हरे कृष्णा। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल चौथे भाग में हमने श्रवण किया कि कैसे करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण ने रोते हुए मलमास को गले लगाया, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया और उसे सभी महीनों का राजा घोषित कर दिया। आइए जानते हैं कि इसके आगे गोलोक धाम में क्या अलौकिक लीला हुई। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया, वैसे ही उस मलिन, उदास और अचकारमय महीने का रूप साक्षात नारायण जैसा दिव्य और तेजस्वी हो गया। मलमास के शरीर में अपूर्व सुगंध और कोटि सूर्यों के समान प्रकाश निकलने लगा। यह अद्भुत दृश्य देखकर सत्यलोक से ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और सभी देवी देवता गोलोक धाम पहुँचे। जो देवता पहले मलमास का स्वामी बनने से संकोच कर रहे थे, वे आज श्री कृष्ण की शरण में बैठे पुरुषोत्तम मास के इस असीम तेज को देखकर विस्मित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित सभी देवी देवता, ऋषियों और मुनियों के समक्ष अपना दाहिना हाथ उठाकर एक बहुत बड़ी घोषणा की। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवगण, हे मुनिवर, ध्यान से सुनिए। आज से इस पुरुषोत्तम मास और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा। जो मनुष्य इस महीने का अनादर करेगा, वह साक्षात मेरा अनादर करेगा। इस महीने का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक दिन मेरी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण रहेगा। श्री कृष्ण ने आगे इस महीने की महिमा बताते हुए कहा कि इस महीने में यदि कोई मनुष्य अल्प थोड़ा सा भी धार्मिक नियम का पालन करता है, तो उसे मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। भक्ति का अनंत फल। यदि कोई मनुष्य इस महीने में केवल एक बार भी श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, तो उसे करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। दीपदान का महत्व। इस महीने में जो भी प्राणी सायंकाल शाम के समय तुलसी जी के सम्मुख या मंदिर में दीपदान करेगा, उसके जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। दरिद्रता का नाश। जो इस पवित्र महीने में निर्धनों को अन्न और ब्राह्मणों को दान देगा, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण से यह असीम कृपा और वरदान पाकर पुरुषोत्तम मास की आँखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने अत्यंत कृतज्ञ होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और महीना कल तक लोग निंदा के कारण सिर झुकाए भटक रहा था, आज वह संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए गर्व और आनंद से परिपूर्ण था। इसके अज्ञात भगवान की आज्ञा लेकर वह पृथ्वी लोक पर मनुष्यों का उद्धार करने के लिए प्रस्थान कर गया। यह थी 5वें दिन की पावन कथा। भगवान श्री कृष्ण ने एक ठुकराए हुए महीने को पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र महीना बना दिया। कल छठे भाग में हम स्मरण करेंगे कि जब यह पुरुषोत्तम मास पृथ्वी पर आया, तो ऋषियों और मुनियों ने इसका स्वागत कैसे किया और इस महीने में कौन से सरल नियम का पालन करने से हमारी सोई हुई किस्मत जाग सकती है। कल की कथा अवश्य सुनिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। राधे राधे। एक बार हमारे साथ भगवान का
नाम लेते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो